हेलो एवरीवन। चलो, अभी तक हमने आपके 3 हेड्स ऑफ इनकम हमने कवर करे हैं। एक हमने सैलरीज कवर करा, एक हमने हाउस प्रॉपर्टी कवर करा और एक हमने प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कवर करा। अच्छा, अब हम 4th हेड हम कवर करेंगे, कैपिटल गेन्स। क्या कहता है, जरा मेरी बात समझना सब ध्यान से। अच्छा, कैपिटल गेन्स का ना जो सबसे पहला सेक्शन और इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 45। क्या कहता है, जरा देखना। सेक्शन 45 कहता है एनी प्रॉफिट्स और गेन्स अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर, सर्कल करो इसे, अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर, ठीक है, ऑफ अ कैपिटल असेट, ठीक है, shall be chargeable to tax under the head capital gain in the previous year in which transfer took place। क्या कह रहा है, जरा मेरी बात समझना। पता है, ये सेक्शन 45 कहता है कि कोई भी इनकम, ध्यान से सुनना, कोई भी इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल कब होगी। तो देखा जाए ना तो 2 शर्तें हैं, ठीक है, 2 शर्तें हैं। पहली बात क्या, कैपिटल असेट होना चाहिए, और दूसरी बात उस कैपिटल असेट का ट्रांसफर होना चाहिए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, सेक्शन 45 आपको क्या कहता है, कोई भी इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल कब होगी। 2 शर्तें हैं। पहली बात, कैपिटल असेट होना चाहिए। कैपिटल इज असेट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। कैपिटल असेट क्या है, इट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। और दूसरी बात, कैपिटल असेट का ट्रांसफर होना चाहिए। व्हाट इज ट्रांसफर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47। तो पता है, अगर 2 शर्तें सेटिस्फाई हो जाए ना, कौन सी 2, दोबारा बताओ, कैपिटल असेट होना चाहिए और उस कैपिटल असेट का ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ये 2 शर्तें सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इनकम विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, ठीक है। तो उस ट्रांसफर से आने वाली इनकम कैपिटल गेन हेड में क्या होगी, ट्रांसफर। ये सेक्शन 45 एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको और बताता है, कौन से साल में टैक्सेबल होगी। ये तो बता दिया कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, कौन से साल में टैक्सेबल होगी। इन द प्रीवियस ईयर इन विच ट्रांसफर टुक प्लेस। तो टैक्सेबल होगी इन द ईयर ऑफ ट्रांसफर। तो जिस साल में ट्रांसफर हुआ है उस साल में वो इनकम कैपिटल गेन हेड में क्या होगी, टैक्सेबल, ठीक है। चलो, मैं एक बार दोबारा ना जरा ये 2 बातें बोल रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुननी है। अच्छा सुनो, अच्छा एक बार दोबारा अगर हम समझें तो सेक्शन 45 आपको क्या बताता है। सेक्शन 45 ना एक चार्जिंग सेक्शन है, बेसिस ऑफ चार्ज। ये चार्जिंग सेक्शन आपको ना 2 बातें बताता है, कौन सी इनकम, ठीक है, कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी और किस साल में टैक्सेबल होगी। तो उसने कहा 2 शर्तें सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली शर्त, कैपिटल असेट होना चाहिए और उस कैपिटल असेट का ट्रांसफर होना चाहिए। अगर ये 2 शर्तें सेटिस्फाई होती हैं तो उस ट्रांसफर से आने वाली इनकम कैपिटल गेन हेड में क्या होगी, टैक्सेबल। और कौन से साल में टैक्सेबल होगी, जिस साल में ट्रांसफर हुआ है उस साल में वो इनकम क्या होगी, टैक्सेबल। कौन से हेड में, कैपिटल गेन्स हेड में। तो पता है, अगर मैं 2 चीजें बस प्रूफ कर दूं, कौन सी 2 चीजें, कैपिटल असेट है और उस कैपिटल असेट का ट्रांसफर है, 2 शर्तें, तो उस ट्रांसफर से आने वाली इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगी। कौन से साल में, जिस साल में ट्रांसफर हुआ है। चलो करते हैं।
बताओ पहली शर्त क्या थी जो हमें सेटिस्फाई करनी है? कैपिटल असेट होना चाहिए। चलो ये देखो, ये रहा आपका सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। देखो, देयर मस्ट बी अ कैपिटल असेट। अब क्या होता है कैपिटल असेट वो देखना। प्रॉपर्टी ऑफ, ये ऑफ है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड held by the assessee whether or not connected with his business or profession। तो पता है उसने कैपिटल असेट की क्या डेफिनेशन दी है? उसने कहा है किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, मतलब टेंजेबल हो, इंटेंजेबल हो। फिर उसने कहा है वेदर और नॉट कनेक्टेड विद हिज बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब बिजनेस से रिलेटेड हो या पर्सनल यूज की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे क्या माना जाएगा? कैपिटल असेट माना जाएगा। तो सिंपल बात कही है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे टेंजेबल हो, इंटेंजेबल हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, पर्सनल यूज की हो, उसे क्या माना जाएगा? कैपिटल असेट माना जाएगा। अच्छा, एक बात मैं और बता दूं आपको, इसमें ना ये कैपिटल असेट की डेफिनेशन का ना ये फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है। मैं आपको ना यहां पर स्टार करके नीचे एक सेकंड पॉइंट और लिखवा रहा हूं, आप लिख लेना। ये सेकंड पॉइंट ना एक और है, ये लिख लेना अपने पास। सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स in accordance with SEBI guidelines, in accordance with SEBI guidelines, ठीक है। ये कॉपी कर लो, जरा कॉपी कर लो। सर ये आपकी ना कैपिटल असेट की डेफिनेशन का ये सेकंड पॉइंट है। ये आपकी कैपिटल असेट की डेफिनेशन का सेकंड पॉइंट है, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिख लेना, सेकंड पॉइंट लिख लेना। सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इन अकॉर्डेंस विद सेबी गाइडलाइंस, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कोई सिक्योरिटी होल्ड करता है इंडिया में एज पर सेबी गाइडलाइन, तो वो जो सिक्योरिटी होल्ड करता है ना, उसको भी कैपिटल असेट माना गया है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, ठीक है। वैसे मैं इस पॉइंट पे ना अभी दोबारा से आऊंगा, फिलहाल बस ध्यान रखना इसे, ठीक है। कॉपी कर लो। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर कोई इंडिया में सिक्योरिटी होल्ड करता है इन अकॉर्डेंस विद सेबी गाइडलाइन, तो उस सिक्योरिटी को भी कैपिटल असेट माना गया है इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 2 सबसेक्शन 14, ठीक है। चलो अब आ जाओ अपने फिर से, देखो अब ध्यान से सुनना। अब उसने कहा है बट डज नॉट इंक्लूड, मतलब ये जो 4 पॉइंट्स मैं आपको कराऊंगा ना, ये जो 4 पॉइंट्स कराऊंगा, ये ऑल दो टेंजिबल है, ऑल दो इंटेंजिबल है, ऑल दो बिजनेस से रिलेटेड है,
ऑल्दो पर्सनल यूज के हैं, फिर भी इन्हें कैपिटल असेट माना नहीं जाएगा। मतलब मैं आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 के क्या पढ़ा रहा हूं, एक्सेप्शंस पढ़ा रहा हूं। मतलब इन चीजों को कैपिटल असेट माना नहीं जाएगा, ऑल्दो टेंजेबल हैं या इंटेंजेबल हैं या बिजनेस से रिलेटेड हैं या पर्सनल यूज के हैं, फिर भी इन्हें कैपिटल असेट माना नहीं जाएगा। और इसमें सबसे पहला नाम क्या आता है, स्टॉक इन ट्रेड। मेरे साथ साथ ना मैं एग्जांपल्स कराऊंगा, मेरे साथ साथ सब लिखोगे ध्यान से। आ जाओ आ जाओ जरा एग्जाम्पल पे देखो। देखो एग्जाम्पल, हम किस चीज के एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शंस टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 14। और इसमें पहला एक्सेप्शन क्या है, स्टॉक। ठीक है, पता है, जरा मेरी बात सुनना, मुझे एक बताओ, स्टॉक ऑल्दो टेंजेबल नेचर का है ना, स्टॉक टेंजेबल नेचर का होता है, और स्टॉक बिजनेस से रिलेटेड है, बिजनेस का ही तो होता है स्टॉक। तो स्टॉक ऑल्दो टेंजेबल नेचर का है, ऑल्दो बिजनेस से रिलेटेड है, फिर भी स्टॉक को कैपिटल असेट माना नहीं गया है। और क्योंकि स्टॉक कैपिटल असेट नहीं है, तो इसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन अराइज नहीं करता है। बहुत सिंपल बात है, आपको थोड़ी समझनी है मेरी बात, ध्यान से सुनो। देखो, अज्यूम करते हैं एक पर्सन है मिस्टर ए। ठीक है, एक पर्सन है मिस्टर ए। मिस्टर ए का ना बिजनेस है एक, मिस्टर ए का एक बिजनेस है, किस चीज का, परचेज एंड सेल ऑफ फर्नीचर का बिजनेस है। तो बेसिकली मिस्टर ए क्या करता है, फर्नीचर खरीदता बेचता है। अब सुनो, मिस्टर ए के पास ना स्टॉक में 100 चेयर्स पड़ी हैं, 100 चेयर्स पड़ी हैं, और एक चेयर है 200 रुपए की। तो इसका मतलब मिस्टर ए के पास स्टॉक 20,000 रुपए का स्टॉक मिस्टर ए के पास पड़ा है। अब हुआ क्या, मिस्टर ए ने ये स्टॉक मार्केट में कर दिया सेल, मतलब सिंपल वर्ड्स में बोलो तो ट्रांसफर। और उसने ना 100 चेयर्स मार्केट में बेची एट द रेट ऑफ ₹250 पर चेयर। तो मैं आपसे अगर पूछूं, उसने एक चेयर पे प्रॉफिट कितना कमाया, तो क्या कहोगे, 200 रुपए की चेयर थी, है ना, 200 रुपए की चेयर है, 200 रुपए की चेयर है, 250 रुपए की बेची, तो एक चेयर पे 50 रुपए का प्रॉफिट, तो 100 चेयर पे बताओ 5,000 रुपए का प्रॉफिट। बात बताओ, समझ आई? अब मेरी बात सब ध्यान से सुनना। मेरे को एक बात बताओ, मुझे ये जानना है, ये 5,000 का प्रॉफिट कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? क्या ये कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल होगा या नहीं? तो मैंने आपको सेक्शन 45 चार्जिंग सेक्शन पढ़ाया, और वो सेक्शन 45 साफ साफ आपको एक बात बहुत क्लियर कर देता है, क्या, जब तक 2 शर्तें सेटिस्फाई नहीं होंगी, इनकम कैपिटल गेन हेड में टैक्सेबल नहीं होगी। कौन सी 2 शर्तें? पहली बात, कैपिटल असेट होना चाहिए, और दूसरी बात, उसका ट्रांसफर होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, सेकंड वाली शर्त तो सेटिस्फाई हो गई, स्टॉक का क्या हुआ है, ट्रांसफर, लेकिन पहली जो शर्त थी ना, वो सेटिस्फाई नहीं हुई। पहली शर्त क्या थी, ट्रांसफर किसका होना चाहिए, कैपिटल असेट का, एंड स्टॉक
इज नॉट अ कैपिटल असेट। स्टॉक को कैपिटल असेट माना नहीं गया है। इसका मतलब ये 5,000 का प्रॉफिट, एक बात तो क्लियर है, कैपिटल गेन हेड में ये टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन जो मेरा आता है वो ये है कि कैपिटल गेन हेड में नहीं जाएगा ये प्रॉफिट, तो कौन से हेड में जाएगा? अरे भाई सोचने की जरूरत ही नहीं है, मुझे बताओ, मेरा बिजनेस ही किस चीज का था? फर्नीचर खरीदने बेचने का। तो फर्नीचर पे जो प्रॉफिट होगा वो कैपिटल गेन में कैसे चला जाएगा? बिजनेस का तो एक सेपरेट हेड है आपके पास, कौन सा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो मुझे बताओ ये 5,000 कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में। तो याद रखना जो मैंने अभी आपसे बात कही, दोबारा बोलता हूं, सुनो। मुझे बताओ मैंने अभी तक कौन सी बात आपसे कही है? मैंने आपसे कहा कि स्टॉक जो होता है ना वो आपका कैपिटल एसेट नहीं होता है, ऑल्दो टेंजेबल नेचर का है, ऑल्दो बिजनेस से रिलेटेड है, बट इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट। ठीक है, और उसके ट्रांसफर पे कैपिटल गेन नहीं आएगा क्योंकि स्टॉक बिजनेस से रिलेटेड होता है, इसलिए उसके ट्रांसफर पे प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आएगा, ना कि कैपिटल गेन्स। ठीक है, हाउएवर ना यहां पर लिख लेना अपने पास, हाउएवर इसका एक एक्सेप्शन है इसी पॉइंट का, एक्सेप्ट सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये लिख लेना अपने पास, एक्सेप्ट सिक्योरिटी हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अभी ऊपर लिखवाया था ना मैंने आपको। मुझे एक बात बताओ, एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो उसने इंडिया में कोई सिक्योरिटीज परचेज कर रखी है। मुझे बताओ, इन्वेस्टर ने सिक्योरिटीज परचेज कर रखी है, तो एक बार बताओ, जो मैं आपसे बात पूछूंगा, इसका मतलब उसका बिजनेस ही सिक्योरिटी खरीदने बेचने का है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, उसने इंडिया में कोई सिक्योरिटीज खरीद रखी है, इसका मतलब उसका बिजनेस ही सिक्योरिटी खरीदने बेचने का। इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर क्या करता है? सिक्योरिटीज खरीदता है, प्रॉफिट पे बेच देता है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने इंडिया में कोई सिक्योरिटी परचेज कर रखी है, तो इसका मतलब सिक्योरिटी खरीदना बेचना उसका बिजनेस है। बिजनेस है मतलब उसके लिए सिक्योरिटी क्या है? स्टॉक है, पक्का। और स्टॉक पे पीजीबीपी आता है, स्टॉक के ट्रांसफर पे कैपिटल गेन नहीं आता है। लेकिन इस वाले पॉइंट को ना एक्सेप्शन में रखा गया है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अगर अपनी सिक्योरिटीज ट्रांसफर करता है, ऑल्दो वो सिक्योरिटीज उसके लिए स्टॉक है, फिर भी सिक्योरिटी के ट्रांसफर पे कैपिटल गेन ही अराइज करेगा, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अराइज नहीं करेगा। तो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्या कह रहा है वो। वैसे मुझे बताओ नॉर्मल रूल क्या है? नॉर्मल रूल तो ये है, स्टॉक के ट्रांसफर पे पीजीबीपी आएगा, कैपिटल गेन नहीं आएगा। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो सिक्योरिटीज होल्ड करता है, वो सिक्योरिटी उसके लिए स्टॉक है, और अगर वो उन सिक्योरिटीज का ट्रांसफर करता है तो लॉ ने यह बात साफ क्लियर कर दी है कि सिक्योरिटीज हेल्ड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ऑल्दो उसके लिए स्टॉक है, लेकिन फिर भी उसके सिक्योरिटीज के ट्रांसफर पे कैपिटल गेन ही आएगा, पीजीबीपी नहीं आएगा। ठीक है, चलो बाकी मैं इसमें ना अगला एक्सेप्शन आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करता हूं। थैंक यू।